तो हर साल की तरह इस बार भी बजट स्पीच खत्म होते ही सोशल मीडिया पर काफी हलचल मच गई। इस बार भी मीम्स, पोस्ट और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। किसी ने खुशी जताई, किसी ने नाराजगी, तो कुछ लोग समझ ही नहीं पाए कि सरकार ने ये फैसले आखिर क्यों लिए। खासकर तंबाकू और सिगरेट वाले फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बहस छिड़ी हुई है। नाराजगी इस बात को लेकर भी दिखी कि सिगरेट के दाम इतने क्यों बढ़ा दिए और बीड़ी को आखिर क्यों बख्श दिया गया। और इसी बहस में संजय राउत ने भी अपना अटपटा बयान दे दिया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने संजय राउत की जमकर क्लास ली और संजय राउत को भेड़ की खाल खाने वाला तक कह दिया। तो आपको भी पूरा मसला दिखाते हैं, क्या कुछ कहा संजय राउत ने और बीजेपी ने कैसे दिया करारा जवाब, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो भारत सरकार ने अपने बजट में सिगरेट और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाकर 40% कर दिया है। वहीं बीड़ी पर जीएसटी घटाकर 18% की स्लैब में डाल दिया है। बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेंदूपत्ते पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यानी कि तस्वीर साफ है कि बीड़ी तो सस्ती हो गई, लेकिन सिगरेट और तंबाकू महंगे होने जा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठ रहा है कि जब दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो सिगरेट पर इतनी सख्ती और बीड़ी पर इतनी नरमी क्यों? क्या सिगरेट ज्यादा हानिकारक है या बीड़ी नहीं, या फिर फैसला किसी और वजह से लिया गया है? अब सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ चुकी है। किसी ने सिगरेट पीने वालों का रोना धोना दिखाया, तो किसी ने बीड़ी वालों के बच जाने पर मजाक उड़ाया। अब ये सब कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन एक समझदार राजनीतिक नेता ने भी इस मसले में अपना बयान देकर काफी बवाल मचा दिया है। दरअसल बात हो रही है यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत की, जो कि दशकों से राजनीति से जुड़े हुए हैं और काफी समय से राजनीतिक बयान देते रहे हैं। और संजय राउत ने इस बार यहाँ मीम्स के चक्कर में आकर ऐसा बयान दे दिया, जिसके बाद तो बीजेपी के नेताओं ने उनकी क्लास लगा दी। दरअसल संजय राउत ने भी यहाँ पर बीड़ी सिगरेट वाले मामले को लेकर मीडिया के सामने काफी कुछ बोल दिया। संजय राउत ने कहा कि बीड़ी पीने वालों की मौज हो गई और सिगरेट पीने वालों का सत्यानाश हो चुका है, क्योंकि सरकार का फैसला ना तो आज तक किसी को समझ में आया है और ना ही आएगा। संजय राउत ने कहा कि बजट से हर साल उम्मीद की जाती है कि कुछ अच्छा निकल कर आएगा, लेकिन यहाँ पर हर वक्त भेदभाव ही देखा जाता है। सिगरेट को एक बार फिर से इतने ज्यादा भाव बढ़ा दिए, इतने ज्यादा महंगा कर दिया कि सीधे तौर पर आम लोगों पर इसका असर पड़ा है। वहीं बीड़ी को सस्ता कर दिया, जिससे लोगों को पीने का बहाना मिल जाएगा। अब संजय राउत खुद अपने बयान में फंसते हुए नजर आए, क्योंकि सिगरेट वाकई में सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है और इसीलिए इसकी जीएसटी को बढ़ाया गया है, या फिर कोई और वजह है, ये सरकार जाने। लेकिन यहाँ पर संजय राउत बार बार सिगरेट को लेकर मीडिया के सामने काफी कुछ बोलते दिखे। अब संजय राउत अपने इसी बयान में उलझ गए और बीजेपी नेताओं ने उनकी इसी उलझन का फायदा उठाया। बीजेपी नेता नवनाथ बान ने कहा कि संजय राउत को आखिर सिगरेट के दाम बढ़ने से दिक्कत क्या है? क्या खुद संजय राउत का बजट उतना नहीं है कि अब वो उसका सेवन कर पाएंगे या नहीं? बीजेपी के प्रवक्ता नवनाथ बान ने संजय राउत की कड़ी आलोचना करते हुए उनके बयानों पर संज्ञान भी लिया और कहा कि संजय राउत खुद वो इंसान है जिन्होंने कोविड काल में भेड़ की हथेली से मक्खन खाया था। अब ऐसे व्यक्ति को आखिर सिगरेट के दाम बढ़ने से भला क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ पर नवनाथ बान ने न सिर्फ संजय राउत के सिगरेट वाले बयान की आलोचना की, साथ ही साथ सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण को लेकर भी काफी आलोचना की। नवनाथ बान ने यहाँ पर कहा कि संजय राउत अब अजित पवार का नाम ले लेके आंसू बहा रहे हैं, लेकिन पहले जनता प्रत्यक्ष रूप में देख चुकी है कि संजय राउत ने अजित पवार के खिलाफ किस तरह की गालियां दी और सामना के संपादकीय में उनकी कितनी ज्यादा आलोचना की गई थी। नवनाथ बान ने कहा कि अब सुनेत्रा पवार के शपथ लेने से सबको मिर्ची लग रही है, लेकिन क्यों ये राजीव गांधी का शपथ ग्रहण समारोह भूल गए, जो सेम उसी दिन हुआ था जिस दिन उनकी मां और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। क्या उस वक्त संजय राउत नहीं थे? क्या वो वक्त संजय राउत ने नहीं देखा? क्या वो वक्त पूरे हिंदुस्तान ने नहीं देखा? अब सुनेत्रा पवार के शपथ लेने से आखिर इनको क्या दिक्कत हो रही है, जब खुद इतने बड़े स्तर पर सेम उसी दिन शपथ ली गई जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी? उस वक्त आखिर ये सब लोग कहाँ थे जो अब सुनेत्रा पवार के शपथ की आलोचना कर रहे हैं? नवनाथ बान ने कहा कि संजय राउत बयान देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, जबकि एक राजनेता होने के नाते उन्हें अपने बयान और अपने मुंह से निकले शब्द के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। वो ऐसा बयान दे देते हैं जिससे उन्हें पब्लिसिटी तो मिल जाती है, लेकिन जनता की नजर में वो बार बार गिर जाते हैं। संजय राउत को अपना बयान सोच समझ कर देना चाहिए। नवनाथ बान ने यहाँ पर संजय राउत की बोलती
पूरी तरह बंद कर दी। न सिर्फ सिगरेट और बीड़ी वाले मसले पर बल्कि सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण पर भी नवनाथ बान ने काफी कुछ जवाब दे दिया। तो आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोक भवन में सुनेत्रा को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह करीब 12 मिनट तक चला। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सुनेत्रा पवार काफी भावुक नजर आई। उन्होंने अपने आंसुओं को कसकर रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इस 12 मिनट के शपथ ग्रहण में कम से कम वो 6 बार रो पड़ी। उनकी आंखों से कई बार आंसू छलक पड़े। आपको बता दें, शपथ ग्रहण से ठीक पहले एनसीपी विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की विधान भवन में बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें सुनेत्रा को पार्टी का नेता चुना गया था। डिप्टी सीएम की शपथ लेने से पहले सुनेत्रा ने राज्यसभा की सांसद पद से इस्तीफा दिया था और इसके बाद उन्होंने लोक भवन में जाकर डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि डिप्टी सीएम पद की शपथ के दौरान जहाँ पर शरद पवार के आने की भी उम्मीद थी, लेकिन न खुद शरद पवार वहाँ पहुँचे और न ही शरद पवार के परिवार या उनकी पार्टी से कोई पहुँचा। जब शरद पवार से पत्रकारों ने इस बारे में सवाल किया तो शरद पवार ने साफ साफ ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्हें नहीं पता कि सुनेत्रा शपथ ले रही है या नहीं, क्योंकि उन्हें इस बारे में ना तो कोई जानकारी दी गई है। ये फैसला उनकी पार्टी ने लिया है, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जबकि खबर आ रही थी कि खुद पार्थ पवार, जो कि अजित पवार के बेटे हैं, वो खुद शरद पवार को शपथ ग्रहण के लिए निमंत्रण देने पहुँचे थे, लेकिन शरद पवार यहाँ पर नहीं पहुँचे और शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे का नाम लेकर उन्हें काफी सवालिया कटघरे में भी खड़ा किया और कहा कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है। शरद पवार ने यहाँ पर ये बात भी कही कि 12 फरवरी को एक बहुत बड़ा ऐलान होना था, जिसमें शरद पवार और अजित पवार की पार्टी के मर्जर का ऐलान होना था। सब कुछ तय हो चुका था। अजित पवार और जयंत पाटिल इस पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहे थे। 12 फरवरी को इसका ऐलान किया जाना था और उससे पहले अजित पवार कुछ बहुत बड़ा खुलासा भी करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी इस तरह मौत होना काफी हैरानी भरा है। यहाँ पर शरद पवार ने बताया कि अब उनकी पार्टी के मर्जर का क्या होगा ये उन्हें नहीं पता, क्योंकि सुनेत्रा पवार खुद सदमे में है। वो सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं के कहने पर चल रही है, उन्हीं के आधार पर फैसले ले रही है, क्योंकि अभी सुनेत्रा पवार खुद फैसले लेने की क्षमता में है नहीं। परिवार के लोगों की बजाय पार्टी के लोगों की राय को वो ज्यादा महत्व दे रही है, इसीलिए वो परिवार के बजाय पार्टी से ज्यादा करीब हो रही है और इसीलिए उन्होंने इस जल्दबाजी में शपथ ग्रहण की बात को भी स्वीकार कर लिया होगा, क्योंकि अभी वो सदमे में है और उनके पार्टी के नेता उन पर लगातार दबाव बना रहे। उन्हें विधायक दल का नेता बना दिया और इसके बाद डिप्टी सीएम पद की शपथ भी दिला दी। तो फिलहाल तो बड़ी खबर यही है कि सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुकी है। अजित पवार की मौत के चौथे दिन ये शपथ ग्रहण समारोह किया गया, जिसमें शरद पवार की मौजूदगी नहीं रही। शरद पवार न खुद पहुँचे, न ही उनकी परिवार या पार्टी की तरफ से कोई भी वहाँ पर पहुँचा। सुनेत्रा पवार के साथ उनके बेटे पार्थ पवार इस समारोह में नजर आए। इसके अलावा पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे जैसे नेताओं की मौजूदगी भी वहाँ पर नजर आई। खुद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहे और सुनेत्रा पवार को अजित पवार का पद दे दिया गया। और इस दौरान सुनेत्रा पवार काफी भावुक नजर आई, बार बार रोती हुई नजर आई और उनकी आंखों से कई बार आंसू छलकते रहे। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या वाकई में सिर्फ सियासत के लिए किसी की मौत के तुरंत बाद इस तरह का समारोह करना उचित है? क्या सुनेत्रा पवार को इस सदमे से संभलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए था? आखिर सुनेत्रा पवार की पार्टी और महायुति को इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या शरद पवार ने सही सवाल उठाया है? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।